से स्वागत है आपका A1 क्लासेस में। तो गाइस आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा टॉपिक जो लगता तो बहुत इजी है लेकिन आगे चलकर आपको बहुत ज्यादा हार्ड मिलने वाला है। तो गाइस मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन टैग की। तो गाइस क्वेश्चन टैग का मीन्स क्या होता है? तो गाइस क्वेश्चन टैग को कहते हैं प्रश्न पूछने, है ना। क्वेश्चन टैग का हिंदी नाम क्या है? प्रश्न पूछल्य। और ये अक्सर पूछे जाते हैं क्योंकि नाम में ही क्या है, उसका अर्थ है प्रश्न पूछल्य, मतलब वो क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा है, क्वेश्चन वो करेगा। ठीक है गाइस, ये भी एक इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंस में ही आते हैं जो प्रश्न हाँ या ना में जवाब देते हैं, हाँ या ना में जवाब उसका मिलता है। तो आखिर प्रश्न पूछल्य होते क्या है, कैसे होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस क्या पढ़ने वाले हैं हम नेक्स्ट, हमारा चैप्टर जो है वो क्वेश्चन टैग। टैग मतलब आप लोगों को पता है टैग मतलब क्या होता है। कोई सी भी चीज हम खरीदते हैं तो उसके ऊपर एक टैग लगा होता है, तो उस टैग का मतलब होता है उस चीज के बारे में पूरी जानकारी लेना। तो गाइस उस क्वेश्चन के बारे में पूरा टैग लगा रहता है, क्वेश्चन टैग, लास्ट में क्वेश्चन आता है। आपने हो सकता है पहले सुना भी होगा, लेकिन इसके अंदर हम स्पेशल रूल भी पढ़ेंगे और जनरल रूल भी पढ़ेंगे। तो गाइस देखिए क्वेश्चन टैग होता क्या है। क्वेश्चन टैग को कहते हैं प्रश्न पूछल्य। क्या नाम होता है? प्रश्न पूछल्य, जो प्रश्न पूछे जाते हैं एंड में। तो गाइस हाँ या ना में जवाब दिए जाते हैं जिस तरीके से। तो गाइस सेंटेंस होता क्या है, जैसे कि एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा कि ही इज रनिंग, क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा। अब इसका हमें क्वेश्चन टैग बनाना है। तो सिंपल से ज्यादा कुछ करना नहीं रहता है। क्वेश्चन टैग में क्या करेंगे हम, सिंपल सी लैंग्वेज में अपन बात करें तो पूरे सेंटेंस को कॉपी कर लिया जाता है कि ही इज रनिंग फास्ट। ठीक है, ही इज रनिंग फास्ट ऐसा आ जाएगा। फुल स्टॉप को काय में कॉमा में चेंज कर दिया जाता है और फिर हेल्पिंग वर्ब को लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ हेल्पिंग वर्ब है ना, तो इस हेल्पिंग वर्ब को लिख दिया जाता है और उसमें एन अपोस्ट्रोफी जोड़ दिया जाता है। एन अपोस्ट्रोफी जोड़ दिया जाता है, सेंटेंस को नेगेटिव बना दिया जाता है और जो सब्जेक्ट रहता है उस सब्जेक्ट को लास्ट में लिख दिया जाता है और लास्ट में क्वेश्चन साइन लगा दिया जाता है। तो क्वेश्चन टैग का जो फॉर्मूला होता है वो क्वेश्चन टैग का फॉर्मूला यहाँ होता है। इस तरीके से इतना सा सिर्फ क्वेश्चन टैग बनता है। अब ये कैसे बनता है, क्यों बनता है, इसके स्पेशल रूल कौन कौन से हैं, इसके जनरल रूल कौन कौन से हैं, तो अब हम पढ़ने वाले हैं इसकी सामान्य तौर पर ये होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो इसकी परिभाषा सुन लेते हैं। यदि सेंटेंस में, है ना, यदि जब अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को उसके अंत में कॉमा लगाकर उसे प्रश्न बनाया जाता है तो वह क्वेश्चन टैग कहलाता है। मतलब अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप को हटाकर कॉमा लगा दिया जाता है ना, और क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के अंत में कॉमा लगाकर उसे क्वेश्चन बनाया जाता है, उसे हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। क्वेश्चन टैग किसे कहते हैं कि सेंटेंस के, ध्यान रखना, है ना, अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस को बनाया जाता है। तो परंतु इसमें उल्टा होता है। आप लोगों को पता होगा कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं क्वेश्चन टैग में वो नेगेटिव बनते हैं और जो नेगेटिव होते हैं वो अफर्मेटिव बनते हैं। दो चीजें इसमें फॉलो हमें करना पड़ता है। अफर्मेटिव को नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव को अफर्मेटिव बनाते हैं। जिस तरीके से एक सेंटेंस आपके सामने था, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया था आपको उसके ऊपर लाने के लिए कि ये जो सेंटेंस है हमारा अफर्मेटिव है, हमने इसको बनाया, इसमें चेंज किया है ना, इजंट ही लगाया यहाँ पर, तो इज नॉट मतलब लगाया है तो इसको नेगेटिव बनाया। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, अफर्मेटिव आता है तो नेगेटिव बनाना है और नेगेटिव आता है तो अफर्मेटिव बनाना है। इस 10 से 15 मिनट के वीडियो में आप पूरा का पूरा क्वेश्चन टैग, जनरल और स्पेशल रूल सारे के सारे आपको मिलेंगे। तो गाइस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखें। चलिए देख लेते हैं इसके सामान्य रूल को। चलिए देख लेते हैं नॉर्मल रूल्स। जो हमारे जो जनरल रूल है वो आप जनरल रूल्स को देख लेते हैं। तो गाइस फॉर्मूला आपको सिर्फ एक ही याद रखना है और वो फॉर्मूला हमारा क्या है कि अफर्मेटिव सेंटेंस आता है तो आपको इस फॉर्मूला के ऊपर वर्क करना है। कौन सा फॉर्मूला? हेल्पिंग वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब में आपको एन अपोस्ट्रोफी जोड़ना है। बहुत सारे टीचर्स यहां बताते हैं कि आपको हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद नॉट, फिर आपका जो भी सब्जेक्ट आता है, जैसे ही आता है तो इस तरीके से लिखना। जबकि ये जो कॉन्सेप्ट है आपका, यहाँ कॉन्सेप्ट आपका रॉन्ग है। तो राइट कॉन्सेप्ट कौन सा है? तो हमें क्या करना है, जैसे ये इज हेल्पिंग वर्ब है तो इसमें एन अपोस्ट्रोफी आपको
कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इट इज राइट कॉन्सेप्ट और ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट। तो गाइस इसलिए आपको हेल्पिंग वर्ब प्लस एन अपोस्ट्रोफी प्लस सब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और यदि आपको नेगेटिव सेंटेंस आता है हमारा तो उसको अफर्मेटिव में क्वेश्चन टिक बनाना है। ठीक है, अफर्मेटिव आता है तो नेगेटिव बनाना, नेगेटिव आता है तो आपको अफर्मेटिव बनाना। जैसे कि ऐसा आपके सब्जेक्ट में आया है यहाँ पे, जैसे कि ऐसा आया है कि वाज नॉट, सेंटेंस में वाज नॉट आया है तो आपको क्या करना है, जैसे इसको बनाओगे कि वाज, ठीक है, वाज ही और क्वेश्चन, सिर्फ आपको क्या करना है, कॉमा लगाकर, ठीक है, कॉमा लगाकर इस तरीके से इस फॉर्मेट को कंप्लीट करना है। जिस तरीके से मैं एक सेंटेंस देता हूं, देखिए इसके एग्जांपल देख लीजिए। जो जनरल रूल्स है उसके एग्जांपल, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा राम इज, है ना, राम इज माय ब्रदर। ठीक है, इस सेंटेंस को आपको क्या करना है, क्वेश्चन टिक बनाना है। तो क्वेश्चन टिक बहुत इजी सेंटेंस है। देखिए पहले तो हमें क्या करना है कि पहले पूरे सेंटेंस को कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद फुल स्टॉप को कॉमा में चेंज कर देना है। कॉमा में चेंज करने के बाद हेल्पिंग वर्ब को रियलाइज करना है। हेल्पिंग वर्ब हमारी इज हो गया, तो इज में क्या करना है, एन अपोस्ट्रोफी टी जोड़ना है, क्योंकि आपका जो अफर्मेटिव है वो नेगेटिव में बनेगा तो नेगेटिव बन गया। ठीक है, फिर क्या आ जाए, सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट हो। तो गाइस कभी भी नाउन को नहीं लिखा जाता है। ठीक है, नाउन किस में चेंज हो जाता है, प्रोनाउन में। तो राम के लिए प्रोनाउन क्या यूज करते हैं, ही का यूज करते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से सेंटेंस हमारे बनेंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। जिस तरीके से आ गया, जैसे कि दे वर चेंजिंग, ठीक है, ये सेंटेंस है और इस सेंटेंस को हमें बनाना है। तो देखिएगा किस तरीके से बनेगा कि दे वर चेंजिंग। अब हमें क्या करना है कि सेंटेंस में कुछ नहीं करना, बिल्कुल सेंटेंस को कॉपी करना, उसके बाद आपको कॉमा लगाकर करना है। तो यहाँ पे देखिए कि वर्ब आ गया, तो वर्ब का वर्ब को यदि एन अपोस्ट्रोफी प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, वर्ड हो जाएगा, और सब्जेक्ट के प्लेस पे हमारा प्रोनाउन कैसे दे रखा है तो यहाँ दे हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन। ठीक है, ये इसका एग्जांपल। और यदि सेंटेंस हमारा नेगेटिव आता है, देखिए he is not going to, ठीक है, ये सेंटेंस आया, ये नेगेटिव सेंटेंस। और यदि इसी का हमें क्वेश्चन टिक बनाने के लिए कहा गया है तो he has not gone to भोपाल, कॉमा। अब यहाँ पे हैज नॉट है तो सिर्फ हम क्या करेंगे, इसको नेगेटिव में बनाएंगे, इसको अफर्मेटिव बनाएंगे और क्वेश्चन। सिंपल सा इजी, फॉर्मूले से कुछ नहीं करना, ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना सा ही करना है हमें, है ना। जिस तरीके से यदि हम सेंटेंस को यदि और नेगेटिव बनाते हैं, जिस तरीके से कि हिडन वर्ब वाला सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कि कोई या फिर इसी का सेंटेंस बताते हैं, हिडन वर्ब वाला मैं आगे बता देता हूं आपको। से एक सेंटेंस आया, आई डू नॉट ईट फूड, इस तरीके से सेंटेंस है। और इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना, सॉरी नेगेटिव बनाने के लिए, क्वेश्चन टैग बनाने के लिए कहा गया है, तो हम क्वेश्चन टैग को इसी तरीके से बनाएंगे, नॉट ईट फूड और कॉमा। अब यहाँ पे डू नॉट है तो ओनली डू आ जाएगा, और सब्जेक्ट में क्या है यहाँ पर आई, तो आई लिखेंगे। ठीक है, तो गाइस ज्यादा कुछ नहीं करना है। चलिए हम देखते हैं इसके हिडन वर्ब वाले रूल। तो गाइस इसके जो हिडन वर्ब वाले हैं वो बहुत ज्यादा इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। सेंटेंस बस ये है कि कंफ्यूज होने वाले करने वाले हैं कि कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हिडन वर्ब वाले सेंटेंस होते क्या है। तो देखिए गाइस, जैसे हिडन वर्ब वाले सेंटेंस मैं आपको बता देता हूं। एग्जांपल से मैंने लिखा यहाँ पे ही, है ना, मीट्स मी, तो ये हिडन वर्ब वाला। अब हिडन वर्ब क्या होती है, आप लोगों को पता हो कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में से डू निकलता है और वर्ब में एस, ईएस या आईएस हो तो उसमें से डज निकलता है, और वर्ब के सेकंड फॉर्म में से डिड, हेल्पिंग वर्ब को ही हिडन वर्ब कहा जाता है। इन तीनों को क्या कहा जाता है, इन तीनों को हिडन वर्ब कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखिए अब इस सेंटेंस को बनाना, तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा ही। अब इसमें क्या है, एस,
तो पहले तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे हमें कुछ चेंज करना है, पूरा सेंटेंस कॉपी करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब वर्ब में एस लगाए, इसलिए हिडन वर्ब कौन सी निकलेगी, डस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डस और एन अपोस्ट्रोफी जोड़ देंगे डजंट, और ही का आप यहाँ पे ही हो जाएगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अगला कि सीता गेव मी, यह है, तो ऐसे लिखेंगे, फिर सेंटेंस बनाएंगे सीता गेव मी कॉमा वर्ब का सेकंड फॉर्म है इसलिए क्या निकलेगा, डिड निकलेगा, और एन अपोस्ट्रोफी लगेगा तो डिडंट लगेगा, और सीता का क्या हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा, और जबकि स्मॉल नहीं लिखेंगे ओनली कैपिटल, इस तरीके से। और यदि नेगेटिव बनाना है तो आप नेगेटिव बना सकते हो, है ना, तो नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव बना, जैसे नेगेटिव सेंटेंस आया है तो उसको अफर्मेटिव बनाना रहेगा। दो फॉर्मूला है हमारे पास, है ना, जैसे कि यहाँ पे लिखा कि यू डिड नॉट, है ना, ब्रिंग इट, इस तरीके से इस सेंटेंस को बनाना है तो ये सेंटेंस एग्जांपल के रूप में देखो ऐसे बनेगा, ब्रिंग इट कॉमा डिड नॉट है तो ओनली क्या जाएगा डिड, और क्या है सब्जेक्ट के प्लेस पे है यू, तो आपका यू हो जाएगा क्वेश्चन में। इस तरीके से सेंटेंस हिडन वाले वर्ब वाले बन जाएंगे। कुछ नहीं करना है, ओनली सिर्फ सेंटेंस को देखना है, अफर्मेटिव आए नेगेटिव बना देना, नेगेटिव आए तो अफर्मेटिव बना देना, ये जनरल रूल्स है। स्पेशल रूल में कुछ आपको अलग करना पड़ेगा, बाकी जनरल रूल में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेंटेंस सिर्फ वीडियो को एंड तक देखना है, इतने सरल इतने आसान तरीके से पूरे YouTube पे कोई भी नहीं पढ़ाएगा ग्रामेटिकल को। ग्रामेटिकल वीडियो हमारे बेस्ट से बेस्ट वीडियो है, जल्दी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। स्पेशल रूल जनरल रूल सारे के सारे आपको मिलेंगे, तो ये स्पेशल रूल आपको आगे बहुत इजी आने वाले हैं, और आपने कभी ऐसे देखे नहीं होंगे कि क्वेश्चन टैग में ये भी रूल होते हैं। सिर्फ नॉर्मल जनरल रूल तो ये सभी को पता है, लेकिन स्पेशल रूल जो मैं बताने वाला हूँ इतने सारे बिल्कुल किसी ने नहीं बताए होंगे। तो गाइस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखना। चलिए देख लेते हैं स्पेशल रूल। चलिए देखिए स्पेशल रूल। तो गाइस स्पेशल रूल को आपको देखना है, जैसे कि एक सेंटेंस में लिख रहा हूं यहां पर, यदि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से हो, यदि ऐसा सेंटेंस आया जिसकी शुरुआत वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से हो, जैसे कि एक सेंटेंस आया कि कॉल मी, ठीक है, कॉल मी, ऐसा सेंटेंस आया। अब इस सेंटेंस को उसने क्या कहा कि आपको क्वेश्चन टैग बनाना है, तो आपको क्वेश्चन टैग किस तरीके से बनाया, पूरे सेंटेंस को कॉपी करेंगे, कॉल मी, ठीक है, और इस सेंटेंस की सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला ये है कि आपको सिर्फ क्या लिखना है, आपको लिखना है वांट यू ओनली। यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत, ध्यान रखना, यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से हो और आपको क्वेश्चन टैग में बदलना है तो आपको सिर्फ वांट यू ही लिखना है, ठीक है। जैसे एक और अदर सेंटेंस आ गया, ऐसा है गिव मी सम वूल, ठीक है, ऐसा है। और यदि इसी को बनाना है तो आपको क्या करना है, सेंटेंस की शुरुआत यदि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से हो तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ओनली सेंटेंस को कॉपी करना है और आपको क्या लिख देना है, कॉमा लगाकर वांट यू, बस वांट यू, ठीक है। क्या आएगा, वांट यू। एक तो पहला रूल स्पेशल रूल में ये बन गया कि यदि सेंटेंस की शुरुआत वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से हो तो आपको सिर्फ क्या लगाना है, वांट यू लगाना, ठीक है। और यदि दूसरा रूल, अब दूसरा रूल ये है कि गाइस यदि सेंटेंस की शुरुआत यदि डोंट से होती हो, जैसे डोंट, है ना, डोंट टच मी, ऐसा सेंटेंस आया, है ना, ये अब ये सेंटेंस अपने आप में नेगेटिव है तो आपको गाइस इसको अफर्मेटिव में बदलना है। तो हमने क्या किया था, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म वाले सेंटेंस को वांट यू लिखा था, लेकिन वो अफर्मेटिव था। अब ये नेगेटिव आया तो इसको अफर्मेटिव बनाना है, क्योंकि आप में इसमें क्या चलता है कि क्लोज चलता है, ध्यान रखना, ठीक है। डोंट टच मी कॉमा, अब ये नेगेटिव तो पहले से था, इसको अफर्मेटिव में बदलना है और लिखना सिर्फ क्या है ना, क्या लिखोगे आप, विल यू, क्योंकि अफर्मेटिव है ना, नेगेटिव है इसलिए अफर्मेटिव बनाना विल यू, नहीं तो ऐसा मत करना कि आप डोंट यू लिख दो, ठीक है। कहते हैं जैसे फोर्थ वाला है कि डोंट डिस्टर्ब हिम,
इस सेंटेंस को यदि हम क्वेश्चन टाइप बनाते हैं तो देखिए कंप्लीटली पूरा का पूरा कंप्लीट लिखेंगे, कॉपी करेंगे। डोंट डिस्टर्ब हिम और कॉमा लग जाएगा, और ये डोंट नहीं लगाएंगे, किसका लगाएंगे इसकी जगह पर, ओनली विल यू। क्या लगेगा, विल यू। ठीक है गाइस, नेक्स्ट अगला चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट अगला देखते हैं, तो अगले में गाइस क्या आएगा कि जो नेक्स्ट वाला आएगा हमारा, उसमें ये रहेगा कि जिस सेंटेंस की शुरुआत अपने, जैसे कि मैंने बोला कि जिस सेंटेंस की शुरुआत हो सकता है कि लेट से हो, जैसे मैंने अगला लिखा एक कि लेट्स स्पीक इंग्लिश। ठीक है, ऐसा सेंटेंस आया। और यदि इसको हमें बनाना है ना, यदि इसको क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए गाइस हमें क्या करना है कि यदि सेंटेंस की शुरुआत सॉरी लेट से होती है, LETS लेट से यदि सेंटेंस की शुरुआत होती है तो सेंटेंस को पूरे को कॉपी करना है। लेट्स स्पीक इंग्लिश, फुल स्टॉप को कॉमा में चेंज कर दो, है ना, फुल स्टॉप को कॉमा में बदल देंगे। और सिर्फ हमें क्या लिखना है यहाँ पर, शांत भी। क्या लिखना है, शांत भी ओनली, ध्यान रखना। ठीक है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत होगा तो ऑन टू यू लिखना है, और यदि डोंट से शुरुआत होगा तो ओनली विल यू लिखना है। और यदि लेट से शुरुआत होती है किसी भी सेंटेंस की तो क्या लिखेंगे, शांत वी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, शांत वी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे लेट्स टॉक, चलो वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसको देख लेते हैं कि लेट्स टॉक कॉमा, ठीक है, क्या जाएगा, ओनली शांत वी। सिंपल सा ये स्पेशल रूल है, लेकिन यदि ये रूल नहीं पता है और यदि पता है तो बहुत ज्यादा इजी लगेंगे। ठीक है गाइस, अब देख लीजिए, अभी तो हमने क्या देखा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखा, डोंट देखा, लेट्स देखा। चलिए अगला रूल देखते हैं हम, लेट वाला। चलिए देखिए अगला, जो अगला रूल आता है, पहला वाला हमने देखा, पहले जनरल रूल पढ़े, फिर हमने देखा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म वाला, डोंट वाला, और थर्ड नंबर पे हमने देखा लेट्स वाला। अब देखते हैं अपन लेट वाला। ठीक है, फोर्थ नंबर वाला रूल देखते हैं गाइस, लेट हिम स्पीक, है ना, लेट हिम स्पीक इंग्लिश। चलिए देखिए, शुरुआत किससे हो रही है, शुरुआत लेट से हो रही है, लेट से नहीं हो रही है, ध्यान रखना, लेट LET से हो रही है, LETS से नहीं हो रही है। यदि इसको बनाएंगे तो गाइस आपको ध्यान रखना है, यहां पर क्या है, शांत, है ना, यहां पर है हिम, तो हिम का सब्जेक्ट बनेगा हमारा ही, और ही के अनुसार जो भी सेंटेंस आता है आपको पता होना चाहिए कि आई और वी के साथ सेल का यूज करते हैं, बाकी सभी के साथ विल का यूज होता है, सभी लोगों को पता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार बनता है, जैसे कि शांत ऑब्लिक वांट। ठीक है, दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, सब्जेक्ट ये इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाता है। ठीक है, देखिए जैसे मैंने लिखा लेट हिम स्पीक इंग्लिश, ठीक है, कॉमा लगा दिया। अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है, यहाँ है हिम, तो हिम का सब्जेक्ट क्या बनेगा, ही, और ही के साथ क्या आता है, सेल और विल में से तो विल आता है, तो विल का क्या हो जाता है, वॉन्ट, और सब्जेक्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे ही और क्वेश्चन मार्क, सिंपल से। ठीक है, तो ये लेट वाला सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, लेट मी प्ले क्रिकेट। ठीक है, ऐसा आ गया, ओके। नेक्स्ट चलो इसके देख लेते हैं इसका आंसर कि लेट मी प्ले क्रिकेट। ठीक है, फुल स्टॉप को कॉमा में चेंज कर दिया, फुल स्टॉप को कॉमा में बदल दिया। फुल स्टॉप को कॉमा में बदलने के बाद मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, और आई के सेल का यूज किया जाता है, तो सेल का नेगेटिव क्या बन जाएगा हमारा, सेल का नेगेटिव बनेगा शांत, और यहाँ पे आई और क्वेश्चन। तो गाइस ये हमारा फोर्थ वाला स्पेशल रूल हो गया। फोर्थ के बाद अब चलते हैं आप फिफ्थ रूल। गाइस आपने ये रूल्स नहीं देखे होंगे क्वेश्चन टैग में, लेकिन आज आप अच्छी तरीके से सीखने वाले हो। चलिए अगला रूल आपको मैं बता देता हूं गाइस, यदि आपको इस प्रकार के सब्जेक्ट मिलते हैं, किस प्रकार के सब्जेक्ट, जैसे आपको मिलता है देयर, ठीक है, आपको क्या मिलता है
आपको मिलता है देयर वन, है ना, दिस मिलता है, आपको मिलता है देट, आपको मिलता है दिस, आपको मिलता है दोस। गाइस ध्यान दीजिए, यदि आपको इस प्रकार के सब्जेक्ट मिलते हैं सेंटेंस में, यदि आपको इस प्रकार के सब्जेक्ट मिलते हैं, मतलब नॉर्मल सब्जेक्ट नहीं मिलते हैं, है ना, तो आपको चेंज क्या करना है। यदि आपको देयर मिले तो आपको देयर ही लिखना है, ठीक है। आपको वन मिले तो आपको वन ही लिखना है, ठीक है। लेकिन आपको दिस मिले तो आपको क्या सब्जेक्ट इट लगाना, देट मिले तो भी आपको इट लगाना है, और दिस मिलता है, ठीक है, ध्यान रखिए, यदि दिस मिलता है तो आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है देट, और दोस मिलता है तो भी आपको लगाना है देट। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना, क्या ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि देयर सब्जेक्ट के प्लेस पे होता है तो देयर लगाएंगे, यदि वन सब्जेक्ट के प्लेस पे होता है तो वन लगाएंगे, दिस होता है तो इट लगाएंगे, देट होता है तो इट लगाएंगे, और दिस होता है तो दे लगाएंगे, और दोस होता है तो भी लगाएंगे, ठीक है। ये बहुवचन के अनुसार बहुवचन लगेंगे, ठीक है गाइस। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं कि देयर इज ए काउ, जिसे मैंने यहाँ पे लिखा एक एग्जांपल, देयर इज ए काउ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा लगाया, ठीक है, पूरा सेंटेंस लिख लिया, कॉमा लगाया बाय चांस, ठीक है। यहाँ पे इज का क्या कर देंगे अपन, इजंट। अब यहाँ पे क्या है, देयर, तो इसलिए अपन यहाँ पे देयर लगा देंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन यदि दिस या दैट इनमें से आता है, जैसे कि दिस आता है ना, अब दिस आता है, दिस इज ए पेन, कि दिस इज ए पेन, ठीक है, तो कॉमा लगाया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे इजंट, और ये दिस है, इसकी जगह पर क्या लगाएंगे हम, इट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर कंफ्यूज करेगा, तो ध्यान रखिए, इनको रट लीजिए या इनको समझ लीजिए कि देयर आया तो देयर लिखेंगे, वन आया तो वन लिखेंगे, दिस आया तो दिस, है, इट लिखेंगे, देट की जगह पे इट हो जाएगा, दिस की जगह पे दे जाएगा, दोस्त की जगह पर दे जाएगा। पर ध्यान रखना कि ये सिर्फ सिंपल से आने चाहिए गाइस, ध्यान रखना क्या होना चाहिए, सिंपल। सब्जेक्ट के स्थान पे ये आनी चाहिए, इसके साथ कोई नाउन नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। यदि नाउन है, यदि सब्जेक्ट की जगह पर ध्यान रखना, यदि नाउन है, नाउन आती है देयर के साथ, वन के साथ, तो फिर वो अलग है, वो नाउन के अनुसार लगेगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं कि ये स्पेशल रूल होगा, स्पेशल रूल ध्यान रखना, बहुत ज्यादा स्पेशल रूल है ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कॉपी कर लेना आप। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं, कुछ स्पेशल रूल, इसमें कुछ मजेदार रूल मिलने वाले हैं आपको, तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखते रहिए, है ना। कॉम्पिटिशन एग्जाम, दूसरे एग्जामों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। गाइस यदि आपको सब्जेक्ट की जगह पर देखिए, यदि सब्जेक्ट के प्लेस पे क्या आता है, वन आता है, ठीक है, क्या आता है आपको, सब्जेक्ट के प्लेस पे वन आता है, दिस आता है, वन, दिस, है ना, देट, दिस, और क्या आता है, वन, देट, दोस, और दिस आता है। तो आपको क्या करना है, यदि ये एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहे हैं तो चलो ठीक है ना, ये एडजेक्टिव के रूप में यदि काम कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि ये विदाउट एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहे हैं, यदि ये है ना, तो आपको क्या करना है कि इसके बाद जो नाउन आएगी उन नाउन के अनुसार आपको सेंटेंस को चेंज करना है, ठीक है। क्या करना है, उस नाउन के अनुसार आपको सेंटेंस को चेक करना है। चलिए अगले स्पेशल रूल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यदि सब्जेक्ट के स्थान पर वन, दिस, दैट, दिस और दोस ये एडजेक्टिव के रूप में यदि काम करते हैं, मतलब यदि वन, दिस, दैट, दोस, है ना, दिस, ये एडजेक्टिव के रूप में काम करते हैं, तो आपको क्या करना है गाइस, इनके एडजेक्टिव को समझकर इनके साथ जो नाउन आई है उसके अनुसार आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए जैसे सेंटेंस है वन मैन कैन पुल इट, है ना, वन मैन कैन पुल इट, तो यहाँ पे फुल स्टॉप को हटाया, कॉमा लगाया, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कैन, तो कैन का क्या हो जाएगा, कैन का हो जाएगा कांट, ठीक है, नेगेटिव है। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है तो वन नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मेन, मेन का क्या आता है, ही, तो यहाँ पर लिखेंगे हम ही और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जब ये एडजेक्टिव के रूप में काम करते हैं, क्योंकि मेन नाउन क्या है इसकी, मेन नाउन मेन है, ठीक है। जैसे अगला देखते हैं, दोस बुक्स आर माइन, किताबें मेरी, कॉमा।
अब देखिए यहाँ पर क्या है आर, तो आर का क्या हो जाएगा, आर का हो जाएगा सिंपल सा आरंट, और सब्जेक्ट क्या है, दोस्त नहीं है, सब्जेक्ट है। यहाँ पे यहाँ कौन सा यूज करेंगे हम, बुक्स, तो बुक्स के लिए क्या आता है, ध्यान रखिएगा, तो बुक्स के लिए आएगा बुक्स बहुवचन है इसलिए दे आएगा, ठीक है, इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला आ जाता 6। यदि सब्जेक्ट के प्लेस पे हमें नॉन, वन, नॉन, एनीवन, समवन, एवरीवन, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, इनमें से कोई एक वर्ड दिखता है, ठीक है क्या क्या, कि नोबडी, नो वन, एनीवन, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, समबडी, यदि इनमें से कोई एक हमें दिखता है तो हमें क्या करना है, हमें दे का यूज करना है। सब्जेक्ट के प्लेस पे किसका यूज करेंगे हम, दे का यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा, किसका यूज करेंगे, दे का यूज करेंगे। तो देखिए कि नॉन कैन से सो, तो कॉमा कैन, ध्यान रखना नॉन दे रखा है, नॉन का मतलब होता है कोई नहीं, तो नेगेटिव पहले से ही है, तो क्या लगेंगे कैन, है ना, कैन हो जाएगा, और अफर्मेटिव आता है तो नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव आता है तो अफर्मेटिव, कैन हो जाएगा, और सब्जेक्ट क्या लग जाएगा हमारा, दे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले से देखी है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट को हाईलाइट करके ही रखा हुआ है कि सब्जेक्ट के इसके अनुसार ये लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या समबडी है ना, समबडी इनके साथ क्या लगेगा, दे, तो यहाँ नॉन कैन से सो, तो यहाँ जाएगा कैन, दे और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट जैसे somebody will be there, somebody will be there, यहाँ पर somebody will be there आ रहा है तो फुल स्टॉप हटाया, कॉमा लगाया, और will का क्या आ जाएगा, will का want हो जाएगा, ठीक है, will का want हो गया, और क्या आ गया यहाँ पर दे, ठीक है, तो यहाँ आ गया want दे, सिंपल सा है, ये बन गया। लेकिन ये अभी सिंपल लग रहा है, लेकिन यदि आपने नहीं पढ़ा है और इस टाइप के यदि सेंटेंस आपको आते हैं, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो हम डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ वीडियो देखने के बाद आप 101% क्वेश्चन टेक को आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट चलिए अगला देख लेते हैं। सब्जेक्ट के प्लेस पे नथिंग, एनीथिंग, समथिंग और एवरीथिंग, ठीक है, एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, नथिंग, एनीथिंग, समथिंग और एवरीथिंग। यदि सब्जेक्ट के प्लेस पे होता है तो हमें सब्जेक्ट के स्थान पे क्या लगाना है, इट लगाना है, ठीक है। जैसे एवरीथिंग इज अरेंज्ड, तो एवरीथिंग इज अरेंज्ड का क्या हो जाएगा, तो इज का क्या हो जाएगा, इजंट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट, क्वेश्चन मार्क। ऐसा मत करना, जिस बंदे ने नहीं पढ़ा है वो डेफिनेटली नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग यही लिखेगा, लेकिन हमें ये नहीं लिखना, हमें क्या लिखना है, इट लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट जैसे एनीथिंग कैन बी, एनीथिंग कैन बी अरेंज्ड, तो एनीथिंग कैन बी अरेंज्ड, तो कॉमा लगाया, है ना, और कैन को कैन लिखा, कैन का क्या हो गया, कांट, क्योंकि कैन का नेगेटिव बनेगा कांट, है ना, और क्या आ जाएगा, इट और क्वेश्चन मार्क, सिंपल सा। अब नेक्स्ट अगला आता है, अगला बहुत स्पेशल है दोस्तों, ध्यान रखना बिल्कुल सही तरीके से। जैसे सब्जेक्ट के प्लेस पे आता है ऑल ऑफ अस, सम ऑफ अस, एनी ऑफ देम, है ना, नॉन ऑफ यू, मोस्ट ऑफ अस, ठीक है। तो यदि ये आते हैं तो इनके सब्जेक्ट को ढूंढना है। जैसे अस का होता है वी, है ना, देम का होता है दे, और यू का होता है यू, तो इनके अनुसार क्या लगेंगे, ध्यान दीजिए, है ना। तो इनके अनुसार ये देम होता है तो दे बन जाता है, और उसका क्या आ जाएगा, यहाँ पर देम नहीं आएगा, ये यहाँ पर बनेगा कि यू का यू बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऑल ऑफ अस आर इनवाइटेड, तो कॉमा लग जाएगा, अब कॉमा आर का क्या हो जाएगा, आरंट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है, अस, तो अस का सब्जेक्ट बनेगा हमारा वी, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। सिंपल से कुछ नहीं करना हमें, ठीक है। यदि इस टाइप के सब्जेक्ट आते हैं तो इस प्रकार से बनाना कि नॉन ऑफ अस वाज प्रेजेंट देयर, तो कॉमा लगाया, ठीक है। वाज का क्या हो गया, तो वाज का वाज रहेगा, क्यों रहेगा वाज का वाज, आप लोगों को पता है कि ये नेगेटिव है, ये अपने आप में क्या है, ये एक नेगेटिव है, तो ध्यान रखना, तो क्या लगेगा यहाँ पर, ठीक है। अब इस चीज का ध्यान रखना, क्या है यहाँ पर वाज है, तो देखो अब यहाँ पर वाज था इसलिए अपन ने वाज उल्टा कर दिया, लेकिन सेंटेंस यहाँ पे क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट वहां बनेगा, है ना, वी, तो वी के साथ वर का यूज करते हैं, तो यहाँ पर अपना क्या बनेगा, वर, है ना, और वर के साथ क्या आ जाएगा, वर के साथ सब्जेक्ट जो हमारा बनेगा वर, यहाँ पे अस है तो यहाँ आ जाएगा वी। अब ये चेंज क्यों हुआ, तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि गाइस यहाँ पर क्या है, वास, ठीक है, वास का मैं वहां वाजंत कर दूंगा, वास लिख दूंगा, लेकिन जो सब्जेक्ट है यहाँ पर हमारा वी बनेगा, तो वी के साथ वास नहीं लग सकता, वी के साथ वर लगेगा, इसलिए यहाँ पर वी बनेगा,
है ना। तो ध्यान रखना यहाँ पर और लिखा है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करो। यदि ये क्लियर नहीं है तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा समस्या आने वाली है। तो ये आपने क्वेश्चन टेक के स्पेशल रूल्स थे, है ना गाइस। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि नए नए वीडियो हम और भी ज्यादा अपलोड कर सके और नए वीडियो आप देख सके, नई टेक्निक, नए ट्रिक के साथ, जो कि आज मैंने कुछ स्पेशल रूल्स आपको बताए क्वेश्चन टेक में, जो आपको कहीं भी नहीं मिलने वाले, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।